नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट MMRCA टेंडर को लेके है। पिछले 10 से 15 सालों से टेंडर बार बार डिले होता आ रहा है और अभी डिफेंस एक्सपो के दौरान ये सुनने को मिल रहा था कि अभी जल्दी से इसको फाइल करने की कोशिश किया जा सकता है और शायद 2022 की एंड तक या 2023 की शुरुआती दौर में इसके लिए फ्रेश RFP को इशू किया जाएगा। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक वो इनिशियल RFI में सबमिट किए गए सभी प्रपोजल को अभी इवेल्युएट कर रहे हैं और ये प्रोसेस पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है। और सही मायने में कहा जाए तो पिछले 2 सालों में हमारी जो MMRCA टेंडर है वो थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाया है, जो कि इस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले बाकी सभी कंपनीज के लिए भी एक चिंता की विषय बन चुका है। इस पर बात करते हुए अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बताया गया कि उनको मिली रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल की शुरुआती समय में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके लिए फॉर्मल RFP को इशू किया जा सकता है और इसमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी F-21 को भारत को ऑफर किया जा रहा है। वैसे अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से F-21 में कोई खास इंटरेस्ट को दिखाया नहीं गया, जिसमें मेजर कारण पाकिस्तानी F-16 है और वो भी काफ़ी समय से इनको ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंडियन एयरफोर्स इनको ऑपरेट करना नहीं चाहता है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बार बार भारत को ये भरोसा देने की कोशिश किया जाता है कि F-21 F-16 से काफ़ी अलग होने वाला है और खास करके कैपेबिलिटीज के मामले में भारत को ऑफर किए गए F-21 पाकिस्तान के F-16 के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी भारत अभी तक इसमें कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और भारत को अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए। तो अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी F-21 को पहले से ही भारत में बनाना शुरू कर दिया गया और उनको लगता है कि अगर हम इसको पहले से भारत में बनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है MMRCA टेंडर में F-21 की सिलेक्ट होने की चांसेस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। अभी रिसेंटली F-16 की विंग सेक्शंस को भारत में बनाया जाने लगा और लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि इसमें अभी 70% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आगे चल के उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा होने वाला है। इसके अलावा वेपन्स कैरिंग कैपेबिलिटी के मामले में F-21 F-16 के मुकाबले लगभग 40% ज़्यादा वेपन को भी कैरी कर सकता है और इसी वजह से अभी इसमें एक ट्रिपल रे लॉन्चर को भी दिया जा रहा है और साथ ही F-21 के साथ लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अभी भारत को यूनाइटेड स्टेट की सबसे बेहतरीन VVR मिसाइल को भी ऑफर किया जा रहा है, जो कि AMRAAM मिसाइल की सबसे मॉडर्न वेरिएंट होने वाला है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से। पिछले कुछ सालों में भारत की एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी चर्चे में रहा है और कई सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से और फॉरेन कंपनीज की तरफ से भारत के साथ जॉइंटली एरो इंजन्स को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें सफ्रान और रोल्स रॉयस के अलावा अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी भारत के साथ अभी अपनी इंजन्स की टेक्नोलॉजी को शेयर करने का ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी एक और मेजर कंपनी है जिसका नाम प्रैट एंड व्हिटनी है, जो कि अभी भारत में अपना पैर को जमाने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर अभी ऑफिशियली प्रैट एंड व्हिटनी की तरफ से बात बताया गया कि अभी वो एक्टिवली इंडियन मिलिट्री सेक्टर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और खास करके अभी वो अपने राइवल्स के मुकाबले इस सेक्टर में थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी वो भारत की 110 किलोटन क्लास की इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी शामिल होना चाहते हैं और इसके अलावा अभी हाल ही में भारत की तरफ से इन C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे 56 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, जो कि हमारी एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उन सभी में भी प्रैट एंड व्हिटनी इंजन का इस्तेमाल होने वाला है और इसके लिए भी प्रैट एंड व्हिटनी की PW100 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और साथ ही अभी हमारे जो C-17 की फ्लीट मौजूद है उसमें भी प्रैट एंड व्हिटनी की F117 PW100 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए वो अभी स्पेयर पार्ट को भी भारत को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इंडियन मार्केट में अपनी कोई इतना खास प्रेजेंस को नहीं बना पाए। आप सबको याद होगा F-35 में जो इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी प्रैट एंड व्हिटनी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये इंजन अकेले ही 191 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि अकेले ही F-35 की सभी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो अभी ये भी अगर भारत के डिफेंस सेक्टर में अपनी पैर को जमाने की कोशिश करना चाहते हैं और अपनी राइवल्स को इसमें पीछे छोड़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इनके पास अभी AMCA के लिए एक इंजन को ऑफर करना सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। पिछले 2 सालों में भारत और चाइना के बीच रिलेशन काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं
और कल एक रिपोर्ट सामने आता है जिसमें बताया गया था कि चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की साइड में ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, फिर ट्रूप्स को बिल्डअप किया जा रहा है और चाइना की ऐसी हरकत हमारे लिए खतरे का संकेत हो सकता है। और ये बात अभी काफी हद तक तय हो चुका है कि आने वाले कुछ सालों में भारत और चाइना के बीच जंग जैसे हालात क्रिएट हो सकते हैं। इसी वजह से भी गवर्नमेंट की तरफ से चाइना से लगे हुए हमारी पूरी बॉर्डर लाइन में रडार चेन को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया गया, जिसे अभी लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इंस्टॉल किया जाएगा। इसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से करीब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें पूरी भारत और चाइना बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए एक मजबूत रडार चेन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें पहले तो हाई पावर रडार स्टेशन को अलग अलग लोकेशन में एस्टेब्लिश किया जाएगा और साथ ही 20 लो लेवल की मोबाइल रोहिणी रडार सिस्टम को भी यहाँ पे अलग अलग लोकेशन में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि चाइना की तरफ से किए जाने वाले कोई भी एरियल एक्टिविटी को पहले से ट्रैक किया जा सकेगा। इसमें इंडियन एयरफोर्स के हमारे ऑफिशियल्स का कहना है कि आमतौर पर हमारी वेस्टर्न बॉर्डर में जो रडार्स मौजूद हैं वो इजीली लंबी दूरी तक किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्लैट टेरेन है और 1 से 2 लॉन्ग रेंज के रडार हमारी पूरी पंजाब सेक्टर को कवर कर सकते हैं। लेकिन चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर लगा हुआ है वो पूरा का पूरा हिमालयन रीजन में भरा पड़ा है, जो कि वैली और पहाड़ से भरे हुए हैं, जिनके बीच होते हुए दुश्मन घुसपैठ कर सकते हैं। और ऐसे में इन रडार्स की डिटेक्शन रेंज काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जिस वजह से इस रीजन में काफी सारे लूपहोल और काफी सारे ब्लाइंड स्पॉट भी मौजूद हो सकते हैं, जिसको अभी भरपाई करने के लिए जितना हो सके उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक मैसिव रडार चेन को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को इंडियन आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड की तरफ से एक मैसिव एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इसे राजस्थान की थार डेजर्ट में कंडक्ट किया गया था, जिसमें आर्मी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को जॉइंट ऑपरेट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें बोथ लैंड और एरियल एसेट शामिल थे। देखा जाए तो इसको एक कंबाइंड बैटल एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है, जिसमें लैंड और एरियल एसेट्स को जॉइंट और इफेक्टिवली इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। और इस दौरान इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक्सरसाइज को सिमुलेट किया गया था। इसमें मॉडर्न डे वॉरफेयर टैक्टिक्स को भी इस्तेमाल किया गया था और मल्टीपल यूनिट्स के द्वारा कोऑर्डिनेट अटैक को करने के लिए एक दूसरे के साथ रियल टाइम डाटा को एक्सचेंज करने की कोशिश की गई थी। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, सारंग आर्टिलरी गन्स, K9 वज्रटी आर्टिलरी गन्स, T-70 और T-90 टैंक्स को भी डिप्लॉय किया गया था। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से। आप सभी ने सुना होगा कि अभी रिसेंटली भारत की तरफ से गुजरात में एक नई एयरवेज को बनाने का फैसला किया गया था, जिसको दिशा एयरवेज कहा जा रहा है और इसे अभी भारत के नजरिए से एक बहुत ही अहम एयरवेज कहा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के काफी करीब होने वाला है। और देखा जाए तो भुज एयरबेस और उत्तरला एयरवेज के बीच एक कनेक्टिंग बेस होने वाली है, जो कि पहले वहां पे मौजूद नहीं था। यहाँ से इंडियन एयरफोर्स को किसी भी पाकिस्तानी टारगेट पर हमला करना काफी आसान होने वाला है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बॉर्डर के काफी करीब मौजूद है, जो कि लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होने वाला है। यानी कि बस कुछ ही मिनट के अंदर ही हमारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयरफेस में पहुंचकर वहां पे स्ट्राइक कर सकते हैं और इसे अभी एक फॉरवर्ड एयरवेज के तौर पर भारत ऑपरेट कर सकता है। अब एक तरफ जब भारत की तरफ से इस बेस को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, तो उसके बाद अभी पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के करीब एक और फॉरवर्ड एयरवेज को बनाने का फैसला किया गया। एयरवेज पाकिस्तान की मुरिद के टाउन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होने वाला है, जो कि लाहौर से भी काफी करीब होने वाला। और देखा जाए तो जम्मू से करीब 120 किलोमीटर की दूरी से और श्रीनगर से बस 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ से एलओसी जो है वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान की तरफ से भारत की रेस्पॉन्स में बनाने का फैसला किया गया और इसे वो एक ऑफेंसिव बेस के तौर पर ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि भारत की पठानकोट और अवंतीपुरा जैसे एयरवेज को टारगेट करने के लिए फिर डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।